हाय स्टूडेंट, यस स्टडी नॉलेज पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथ और उसमें पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। पहला चैप्टर है यही, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर, जिसे हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्याएं। डिफिनीशन ऑफ रियल नंबर जानने की कोशिश करें तो ए नंबर इंक्लूड बोथ रेशनल नंबर्स, रेशनल एज वेल एज इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर। यानी हम अगर सभी परिमेय संख्या और सभी अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लें तो वह रियल नंबर कहलाता है। पॉजिटिव और निगेटिव नंबर्स, लार्ज और स्मॉल नंबर्स, ठीक है, होल और डेसिमल नंबर्स, ये सभी रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें हम जानने की कोशिश करें जो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले रियल नंबर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। ठीक है, दूसरे नंबर पे हम कुछ सिंबल्स जानने की कोशिश करें। जैसे अगर हमारे पास पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं तो उसे हम आर पॉजिटिव लिखेंगे। रियल नंबर को तो आर से डिनोट करेंगे, पर आर रियल नंबर पॉजिटिव्स हैं तो उन्हें हम सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स को आर प्लस से डिनोट करेंगे। फिर सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर को किससे डिनोट करते हैं? एन से। ठीक है, और सेट ऑफ रेशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। सेट ऑफ रेशनल नंबर को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। और इंटीजर को कभी कभी क्या होता है, इंटीजर को हम लोग क्या करते हैं? आई से डिनोट करते हैं, और कभी मैंने बताया था जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है तो उसे आई प्लस से डिनोट करेंगे, और आई प्लस या जेड प्लस से। और अगर हमारे पास निगेटिव इंटीजर है तो उसे आई माइनस आर जेड माइनस से डिनोट करते हैं। इस तरह से हमारा कुछ सिंबल्स होते हैं। ठीक है, अब कुछ चीज़ें हम आपको बताते हैं, जैसे कि जीरो इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन फॉर एनी रियल नंबर बिकॉज। ठीक है, जैसे कि जीरो जो होता है वह एक आइडेंटिटी एलिमेंट है जो कि एडिशन के केस में फॉलो किया जाता है। जैसे हमारे पास कोई नंबर है, जैसे हमने 5 लिया है, तो इसमें हम क्या ऐड करें कि हमारा आंसर 5 आए, तो वो है 0। यानी हम 0 ऐड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है? 5। यानी 0 इज कॉल्ड द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन। ठीक है, इसी तरह से 1 जो होता है, 1 के लिए अगर हम 5 में किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर 5 आए, तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया? 1 से। यानी 1 हमारा क्या है? 1 हमारा क्या है? 1 इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है? आइडेंटिटी के लिए बात करें तो a मल्टीप्लाई 1 या 1 मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू हमारा आंसर आएगा a। ठीक है, इसी तरह से अगर हम कुछ इनवर्स जाने तो जैसे माइनस a इज कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स ऑफ एनी रियल नंबर्स। यानी किसी भी रियल नंबर का अगर माइनस ए जो है वो उसका अगर हम क्या करें? एडिटिव इनवर्स जानने की कोशिश करें तो इसका एडिटिव इनवर्स ए होगा। ठीक है, यानी हमारा कुल मिलाकर के इन दोनों का जो सम होगा माइनस ए और प्लस ए 0 होगा। ठीक है, अगर आपसे किसी ने पूछा 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो आप फट से बोलेंगे -5। क्यों? क्योंकि इन दोनों का सम क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करें तो जैसे हमारे पास a है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/a होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम 1/a की बात करें तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? a होगा। ठीक है, तो 1/a एक गुणात्मक प्रतिलोम अवयव है। तो इस तरह से हम लोगों ने 4 बातें बताई। यानी 0 एक योगात्मक तत्समक अवयव है। 0 क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन फॉर एनी रियल नंबर के लिए है। ठीक है, 1 is called the identity element of multiplication for any real number के लिए है। इसी तरह से -a is called the additive inverse of any real number के लिए है। ठीक है, और इसी तरह से 1/a is a multiplicative inverse of नॉन ज़ीरो रियल नंबर के लिए है। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने कुछ विशेष चीज़ें नोट के रूप में पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स लेम्मा। हम लोग जानते हैं लेम्मा को हिंदी में कहते हैं प्रमेयिका। प्रमेयिका यानी लेम्मा क्या होती है? लेम्मा LEMMA, लेम्मा। ठीक है, इसे हिंदी में कहते हैं प्रमेयिका। प्रमेयिका क्या होती है? ए लेम्मा इज प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। इसी को हम लेम्मा कहते हैं। लेम्मा
हिंदी में कहें प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसकी सहायता से हम किसी अन्य कथन को सिद्ध करते हैं। अगली चीज है एल्गोरिथम। क्या होता है? तो एल्गोरिथम होता है एल्गोरिथम, ठीक है, एल्गोरिथम क्या होता है? तो एल्गोरिथम जो होता है यह एक सीरीज होती है, यानी ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स ए प्रोसीडर फॉर सॉल्विंग ए टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम इज कॉल्ड एन एल्गोरिथम। यानी इसकी हिंदी जाने तो सुपरिभाषित चरणों की यह एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्याओं को हल करने की प्रक्रिया या विधि को हम क्या कहते हैं? एल्गोरिथम कहते हैं, ठीक है। अगली चीज जानते हैं कुछ, जैसे डिफरेंशियबिलिटी क्या है? तो डिफरेंशियबिलिटी भी होती है, जैसे हमारे पास ये होता है डिवाइजर, इसे क्या कहते हैं? डिवाइजर, ठीक है। और यहाँ पर होता है डिवाइडेंट, जिसे हम कहते हैं भाज्य, डिवाइडेंट, ठीक है। और इधर होता है हमारा कोशेंट, और सॉल्व करने पर जो आता है उसे कहते हैं रिमाइंडर। क्या कहते हैं? रिमाइंडर। तो इसी पर आधारित यानी डिफरेंशियबिलिटी क्या है, विभाज्यता क्या है? तो लेट ए एंड बी आर टू इंटीजर्स, जैसे ए एंड बी टू इंटीजर्स हैं, ठीक है, ये ए है और ये बी है, इसमें डिवाइड किए तो हमारा यहाँ पर कोसेंट आ गया क्यू, और सॉल्व किए तो आ गया हमारा रिमाइंडर आर। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? यानी इसमें क्या है? बी इज डिविजिबिलिटी है, बी डिविजिबिलिटी है किसकी है? ए की है, इसे हम कहेंगे डिविजिबिलिटी। अगला है, अब हम पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। तो ये यूक्लिड डिवीजन लेम्मा क्या होता है, आइए जानने की कोशिश करें। यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, तो ये यूक्लिड डिवीजन लेम्मा में हम पढ़ते हैं, जैसे यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, यूक्लिड लेम्मा। तो यूक्लिड डिवीजन लेम्मा में क्या होता है? गिवन, इसमें टू पॉजिटिव इंटीजर्स लिए जाते हैं, गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स, गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स ए एंड बी। यानी हमने क्या किया? दो पॉजिटिव इंटीजर्स लिया ए एंड बी, ठीक है। देयर एग्जिस्ट यूनिक क्यू एंड देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स, हमने क्या लिया? क्यू एंड आर। तो हमारा यूक्लिड डिवीजन लेम्मा होगा ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। और आर जो है यहाँ पर नॉट इक्वल टू 0, यानी यह एक रिमाइंडर फॉर्म है। कुल मिलाकर के हम ऐसे जाने तो यहाँ b है, यहाँ a है, यहाँ q है, और सॉल्व करने पर यहाँ आ गया r। तो इस प्रोसेस में यानी a इज इक्वल टू होगा बी क्यू प्लस आर। तो इसी को हम कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, ठीक है। इसमें क्या होना चाहिए? r जो होना चाहिए वो 0 से ग्रेटर होना चाहिए, r इक्वल होना चाहिए, लेस देन क्या होना चाहिए? b, यानी b से लेस देन होना चाहिए, ठीक है। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? अब हम किसी भी, जैसे यूक्लिड डिवीजन लेम्मा से हम एचसीएफ निकालते हैं, क्या निकालते हैं? एचसीएफ। तो इसमें हम क्या करते हैं? कई स्टेप्स चलते हैं, तो जो स्टेप्स फॉलो करते हैं उसी को हम कहते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यानी टू ऑब्टेन एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स से सी एंड डी विथ रिस्पेक्ट सी ग्रेटर देन, सी क्या है? ग्रेटर है डी से, सी ग्रेटर देन डी। तो अगर हम इन दोनों के लिए अगर हम स्टेप्स फॉलो करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। स्टेप 1 में हम क्या करते हैं? स्टेप जानिए कैसे हम एचसीएफ निकालते हैं। तो अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेम्मा लगाते हैं टू सी एंड डी के लिए, ठीक है। तो यानी हमारे पास ऐसे होगा, सी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा जो यूक्लिड डिवीजन लेम्मा होगा वो हो जाएगा, सी और डी के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, तो सी हमारा ग्रेटर है, तो सी इज इक्वल टू क्या होगा? सी इज इक्वल टू होगा डी क्यू प्लस आर, यानी हम यूज़ करेंगे डी क्यू प्लस आर, ठीक है। और आर हमारा क्या है? नॉट इक्वल टू 0 है। अगर आर हमारा नॉट इक्वल टू 0 है और यहाँ पर क्या होगा? 0 से आर ग्रेटर होगा और लेस देन डी होगा, ठीक है।
इस तरह से हम अगले स्टेप में चलेंगे जब हमारा r इक्वल टू 0 हो गया तो वहीं पर हमारा SCF फॉलो हो गया। अगर r नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो अप्लाई द यूक्लिड डिवीजन लेम्मा नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, इस तरह से हम कंटिन्यू इस प्रोसेस को करते रहते हैं जब तक कि हमारा r इक्वल टू 0 ना हो जाए। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। अभी एक एग्जाम्पल के साथ हम देखेंगे। यूक्लिड डिवीजन लेम्मा एल्गोरिथम से हमें फाइंड करना है SCF। ये NCERT बुक एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला है 135 एंड 225 एंड दूसरा है 196 एंड 38,220 और थर्ड है 867 एंड 255। इसमें से हम पहला सवाल आइए देखते हैं। पहला प्रॉब्लम 135 एंड 225 का SCF। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जानना होगा कि 135 जो है 135, ठीक है, इसमें क्या है और 225 में कौन ग्रेटर है? तो ग्रेटर हमारा 225 है। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, अप्लाई करना होगा यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। क्या अप्लाई करेंगे? APPY अप्लाई टू यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा क्या होता है? मैंने बताया था कि ये फार्मूला होता है इस बेस में A = BQ + R और वेयर R नॉट इक्वल टू क्या होता है? 0 और 0 से R को ग्रेटर R इक्वल होना चाहिए और B से लेस होना चाहिए। इस फार्मूले को हम अप्लाई करेंगे तो हमारा यह वैल्यू क्या होगा, जो बड़ा वैल्यू है यानी 225 वो A की वैल्यू होगी और B की वैल्यू होगी 135। तो हम क्या लिखेंगे? 225 यानी हम यहाँ डिवीज़न करेंगे किससे? 135 में 225 का। ठीक है, और जब हम डिवीज़न करेंगे तो हमारा 1 बढ़ जाएगा यानी 1 और ये हो जाएगा 135। तो ये हो गया 0, ये हो गया 9 यानी 90 आ गया। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 135 × 1 + 90 यानी हमारा रिमाइंडर क्या आ गया? 90 आ गया। यानी R नॉट इक्वल टू क्या है? R नॉट इक्वल टू 0 है, यानी R हमारा 0 के इक्वल नहीं है। तो हम अगले स्टेप को फिर फॉलो करेंगे यानी सेकेंड स्टेप में आएंगे। ये हमारा स्टेप 1 था। ठीक है, अब स्टेप 2 में हमारे लिए 90 होगा और 135 होगा यानी A हमारा 135 और B = 90 यानी हम स्टेप 2 में आ गए। ठीक, अब इसके लिए हम फॉलो करेंगे तो हम क्या करेंगे? 90 में फिर डिवाइड करेंगे। 90 में किससे? 135 से और 1 बार जाएगा 0, 5, 45 आ गया। अब हम यहाँ पर लिखेंगे क्या? यूक्लिड डिवीजन लेम्मा लगाएंगे। अप्लाई यूक्लिड डिवीजन अप्लाई टू यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। तो क्या होगा? हम लिखेंगे 135 = 90 × 1 + 45 यानी यहाँ भी हम देख रहे हैं कि R हमारा 45 है यानी R नॉट इक्वल टू 0 है। इसलिए हम इसके थर्ड स्टेप में जाएंगे। स्टेप 2 के बाद स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में हम देखेंगे क्या? A = अब हमारे पास क्या होगा? A = हमारा 90 होगा और B = हमारा 45 होगा। फिर डिवाइड करेंगे तो हमारा 90 = होगा 45 × 2 + 0 यानी हमने क्या किया? 45 में 90 से डिवाइड किया, 45 2 × 90। इस तरह से हमने देखा क्या कि हमारा रिमाइंडर यहाँ 0 हो गया। अगर हमारा रिमाइंडर 0 हुआ तो इसका मतलब SCF हमारा जो हुआ वो लास्ट पॉइंट यानी हमारी B की वैल्यू, यानी B की वैल्यू 40 है यानी B ऑब्टेन टू SCF यानी हम लोगों ने कितना SCF ऑब्टेन किया? 45 यानी 135 और 225 का SCF जो हुआ वो हुआ 45। ठीक है, थैंक यू, हैव अ